नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हम बारिश में कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें जो ज़मीन के कीड़े होते हैं, जैसे कि वाइट ग्रब हो गया या सफ़ेद लट हो गई, या जो भी कीट जो ज़मीन में लगते हैं जो कि मिट्टी में होते हैं उपलब्ध, वह जो उस फसल की जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और वह फसल जो चाहे सोयाबीन की फसल हो या प्याज की नर्सरी हो या प्याज की फसल हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके अलावा अगर उसका हम ऊपर से उपचार करते रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है बहुत बार कि ये पौधे क्यों सूख रहे हैं, हम ऊपर के पत्तों का उपचार करते रहते हैं तो वह जड़ों में काटता रहता है और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमें किसी भी फसल में ऊपर की पत्तियों के अलावा जड़ में भी हमें देखना है कि वहाँ पर तो कोई रोग नहीं है या मिट्टी में तो कोई रोग नहीं है। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो सफ़ेद लट या वाइट ग्रब या ज़मीन के कीड़े होते हैं उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, जिससे कि हमारी फसल हरी भरी व स्वस्थ रहे, उसकी जड़ें स्वस्थ रहे, जिससे कि वह अच्छी ग्रोथ करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी रहे और उत्पादन अच्छा रहे। उसकी पूरी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पर शेयर भी जरूर करें। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे और हमारी मेहनत सफल होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर मुद्दे से संबंधित सभी जानकारियाँ, और ख़ास करके प्याज लहसुन की खेती और प्याज लहसुन के भंडारण की सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, अधिकतर समय हम जानकारी के अभाव में जो पत्तों पर ही जो सभी रोगों का उपचार करते रहते हैं, जबकि पत्तों में बीमारी नहीं होती है, उसकी बीमारी जड़ में होती है। तो हमें सबसे पहले कोई भी रोग आता है तो उसकी पहचान करनी होगी कि पत्तों पर रोग है या जड़ में रोग है। अगर जड़ में रोग है और हम पत्तों पर उपचार करते रहेंगे तो उससे वह रोग बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा और हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसा बहुत बार किसानों के साथ जानकारी के अभाव में होता रहता है। तो हमें कोई सा भी रोग जब दिखता है या पौधे सूखे हुए दिखते हैं तो हमें सबसे पहले खेत की मिट्टी के अंदर भी देखना है कि रोग जड़ों के अंदर है या पत्तों के ऊपर है। अगर पत्तों के ऊपर ही रोग होता है तो फिर हमें पत्तों के ऊपर स्प्रे के माध्यम से जो है दवाई का स्प्रे करना है। और अगर जड़ के अंदर कोई कीड़ा या कीट होता है तो उसका उपचार हमें जमीन के माध्यम से दवाई देकर या पानी के साथ दवाई चलाकर या खाद में मिलाकर उसका उपचार करना होता है। तो जब पत्तों पर उपचार करना होता है तो हम स्प्रे के माध्यम से कर देते हैं, पर ज़मीन में बहुत सारे कीड़े जैसे कि वाइट ग्रब और सफ़ेद लट और बारीक कीड़े और गोबर के कीड़े बहुत सारे रहते हैं। तो अगर आपकी नर्सरी या सोयाबीन की फसल में आपके यहाँ पर भी वाइट ग्रब जो आपको मिट्टी में दिख रही हैं और पौधे सूखे हुए अगर आपको दिख रहे हैं तो उसका शानदार उपचार हम बता रहे हैं आपको कि आपको सबसे पहले तो अगर आपकी नर्सरी जो है 30 दिन के आसपास की है तो उसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि यूरिया ले लेना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके अंदर आपको 500 ml जो है क्लोरपाइरीफॉस 50% इसी फॉर्म वाली आती हैं, वह उसके अंदर अच्छे से मिला लेना है। और मिलाकर उसको खेत में जो आपकी पूरी एकड़ ज़मीन है उसके अंदर नर्सरी आपने डाल रखी है तो उसमें आपको उसका भुरकाव करके फिर सिंचाई कर देनी है। या बारिश हो रही है तब आपको उसका भुरकाव करना है, जिससे कि वह दवाई ज़मीन के अंदर चली जाएगी और वह कीड़ों को ख़त्म कर देगी। और अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई के समय भी उसे पानी के साथ भी आप चला सकते हो। तो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई लेनी है। अगर आपकी नर्सरी कम है, आधी है इससे, तो आप दवाई की मात्रा भी आधी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर क्लोरपाइरीफास नहीं मिल रही है तो आप इमिडाक्लोरपिड 17.8% एसएल फॉर्म वाली दवाई आती है, वह भी जो है 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद में या पानी के साथ चलाकर जो है जो उपयोग में ले सकते हो।
या आपके यहाँ पर ज़्यादा ही समस्या हो तो एक सुमेटोमी केमिकल की डेंटोट्सु नाम से एक दवाई आती है जो कि काफ़ी कारगर है। इसका आप बीज उपचार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और अगर आपके यहाँ पर बुआई के बाद में समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है तो खाद के साथ या मिट्टी के साथ मिलाकर भी इसका भुरकाव कर सकते हो और सिंचाई कर देनी है या बारिश हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी काफ़ी जो गोजा लट और जो सफ़ेद लट और वाइट ग्रब के ऊपर काफ़ी अच्छा नियंत्रण इसका देखने को मिलता है। उपचार की बात करें तो जो ये दवाई है इसका आपको 100 किलो बीज पर 100 ग्राम दवाई का उपयोग करना है और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 250 ग्राम दवाई का प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि में भी उपचार इसका कर सकते हैं या खड़ी फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि यह काफ़ी अच्छे से नियंत्रण करेगी जो गोजा लट होती है उसके ऊपर और वह काटना बंद कर देगी, क्योंकि गोजा लट जड़ों को काटती हैं और पौधे फिर मुरझाए हुए और सूखे हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके खेतों में भी यह समस्या है तो आप ये 2 से 3 दवाइयों में से कोई सी भी एक दवाई का उपयोग कर सकते हो या ज़्यादा समस्या होने पर 2 दवाइयों का हर 10 दिन के अंतराल पर उपयोग करके भी अच्छा नियंत्रण ले सकते हो। तो ये थी प्याज नर्सरी या जो खरीफ की या रबी की फसलें होती हैं, सोयाबीन, गेहूँ, चना, सरसों, अलसी, मटर, इन सभी फसलों में आप इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हो। और प्याज की नर्सरी काफ़ी महंगी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, इसलिए आप उसमें यह सावधानी रखें और देखकर इसका उपयोग ज़रूर करें। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी कि प्याज नर्सरी या खरीफ या रबी की फसलों में जो सफ़ेद लट या गोजा लट होती हैं उससे कैसे नियंत्रण पाया जा सके। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव खेती से संबंधित या किसानों से जुड़े हर मुद्दे से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास हम करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल पर जाकर अन्य वीडियो प्याज लहसुन की खेती और प्याज लहसुन के भंडारण, प्याज की नर्सरी कैसे डालना है, कब डालना है, कौन सा बीज अच्छा रहता है, कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है, ऐसे ही सभी फसलों की जानकारी हम निरंतर डालते रहते हैं। प्याज भंडारण में प्याज को सड़ने से कैसे बचाएं, कार्बन की समस्या से कैसे बचाएं, प्याज कब बेचें, प्याज को किस प्रकार से ग्रेडिंग करें और प्याज का भाव भविष्य आगे क्या रहने वाला है, ऐसी तमाम जानकारी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आपने वह नहीं देखी है तो आप वह भी जाकर जरूर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।